जय हिंद। आज है 27 दिसंबर और आज 27 दिसंबर से बनने वाले सभी प्रकार के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भारतवंशी मिकी होती किस देश में स्थित लोधी सिटी के पहले सिख मेयर बने? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के लोधी सिटी के मेयर पद पर निर्वाचित हुए मिकी होती। मिकी होती एक सिख हैं और भारतवंशी हैं, भारतीय मूल के हैं तथा ये ऐसे पहले व्यक्ति बन गए जो कि पहले सिख मेयर हो गए इस शहर के। ध्यान रखेंगे, लोधी सिटी के अभी हाल ही में मेयर बने मिकी होती और ये पहले सिख मेयर हैं इस शहर के। ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा रिचर्ड वर्मा को, भारतीय मूल के रिचर्ड वर्मा को अमेरिका का उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। अमेरिका का उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है भारतीय मूल के रिचर्ड वर्मा को। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो इसका सही आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान रखिए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री द्वारा एक तारे का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न पुरस्कार विजेता अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का फैसला किया। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है तथा इस बार उनका यह जन्म दिवस प्रशासन गांव की ओर नाम के एक अभियान के रूप में मनाया गया है। प्रशासन गांव की ओर एक अभियान इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा तथा 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह के रूप में मनाया गया। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो अभी हाल ही में नेपाल में संपन्न हुए चुनावों में पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए। वे नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ध्यान रखिए, नेपाल में पहली बार आम चुनाव 1959 में हुए थे। पहले आम चुनाव 1959 में हुए थे तथा विशेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने थे, किंतु 20 सितंबर 2015 को नेपाल का नया संविधान लागू हो गया। उसके पश्चात नेपाल के पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बने। ध्यान रखेंगे, 20 सितंबर 2015 को नेपाल के नए संविधान के तहत नेपाल के पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। तो नेपाल के पहले आम चुनाव 1959 के बाद नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बने विशेश्वर प्रसाद कोइराला, जबकि नेपाल का नया संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू होने के बाद नेपाल के नए पहले प्रधानमंत्री बने केपी शर्मा ओली और नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। ध्यान रखेंगे, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ पर सार्क का सचिवालय स्थित है। नेपाल को हिमालय पुत्र कहा जाता है और भारत में नदियों के लिए वाटर टावर कहा जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि किसको भारत में नदियों का वाटर टावर बोलते हैं? तो नेपाल को। और किस देश को हिमालय पुत्र बोलते हैं? तो नेपाल को। पहली बार
वीर बाल दिवस किस दिन मनाया गया? तो 26 दिसंबर 2022 को भारत में पहली बार गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के साहस और बलिदान को नमन करने के लिए भारत सरकार द्वारा वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया तथा प्रतिवर्ष अब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। कौन सा देश भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करेगा? तो इसका सही आंसर होगा रूस। ध्यान रखेंगे, अब भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल की पूर्ति रूस के द्वारा की जाएगी। लोकसभा ने निम्न में से किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी? तो हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में हाटी समुदाय के लोग रहते हैं। अभी हाल ही में इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक विधेयक पास किया गया। हाटी जनजाति के लोगों का एक प्रसिद्ध नृत्य नाट्य नृत्य है। इसको ध्यान रखेंगे, नाट्य नृत्य एग्जाम में पूछता है कि किस जनजाति के लोगों का है, तो हाटी। बूढ़ी दिवाली के अवसर पर, यहाँ पर एक त्योहार होता है बूढ़ी दिवाली, उसके अवसर पर हाटी समुदाय के लोग नाट्य नृत्य करते हैं। ICMR NABFBR नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन अभी हाल ही में किस शहर में किया गया? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में अभी हाल ही में NARFBR का उद्घाटन किया गया। ध्यान रखेंगे, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है जो मूसी नदी के किनारे स्थित है तथा इसे भारत का हाईटेक सिटी कहा जाता है। भारत का पहला रॉक म्यूजियम की स्थापना भी हाल ही में हैदराबाद में की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न में से किस राज्य में 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन कर्नाटक राज्य में किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के सम्मान में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो उसका सही आंसर होगा एम राजेंद्रन। ध्यान रखेंगे, एम राजेंद्रन को उनके उपन्यास काला पानी के लिए अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत के रुपए का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुए हैं? तो उसका सही आंसर है रूस। ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में रूस और श्रीलंका के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय रुपए का उपयोग करने के लिए सहमति प्रदान कर दी गई है। अब भारतीय रुपए में व्यापार श्रीलंका और रूस दोनों देशों के साथ किया जा सकेगा। अभी हाल ही में किस IIT संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया? तो इसका सही आंसर है IIT कानपुर। ध्यान रखिए, IIT कानपुर के द्वारा भी हाल ही में कृत्रिम हृदय आर्टिफिशियल हार्ट को तैयार करने की घोषणा की गई। एक और चीज ध्यान रखेंगे कि ब्लॉकचेन पर आधारित डिग्री देने वाला पहला संस्थान IIT कानपुर है। ध्यान रखेंगे, IIT कानपुर ब्लॉकचेन के द्वारा के तकनीक से डिग्री देने वाला भारत का पहला संस्थान भी है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चिलई कला की शुरुआत हुई? तो जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई। इस ठंड को चिलई कला के नाम से जाना जाता है जो 40 दिन की होती है तथा 21 दिसंबर से शुरू होती है
और 30 जनवरी तक चलती है। ये भीषण ठंड, एक प्रकार की भीषण ठंड होती है। इसी साथ ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर में 3 प्रकार की ठंड पड़ती है। चिलई कला, चिलई कला, ये 40 दिन की होती है, जो 21 दिसंबर से 30 जनवरी तक पड़ती है। उसके पश्चात जो 30 दूसरी ठंड होती है, उसे चिलई खुर्द बोलते हैं। ध्यान रखें, चिलई खुर्द बोलते हैं। ये 20 दिन की होती है और ये 31 जनवरी से शुरू होती है और 19 फरवरी तक चलती है। उसके बाद तीसरी ठंड होती है चिलई बच्चा। ध्यान रखेंगे, तीसरी ठंड का नाम है चिलई बच्चा। चिलई बच्चा ये 10 दिन की होती है, ये 10 दिन की होती है और 20 फरवरी से 2 मार्च तक चलती है। तो ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चिलई कला, चिलई खुर्द या चिलई बच्चा क्या होता है। तो जम्मू कश्मीर में पड़ने वाली 3 प्रकार की ठंड है ये। चिलई कला सर्वाधिक भीषण ठंड होती है, 40 दिन की होती है, 21 दिसंबर से 30 जनवरी तक होती है। चिलई खुर्द ये कम प्रकार की ठंड होती है, इसमें कम ठंड होती है, ये 20 दिन की होती है, ये 31 जनवरी से 19 फरवरी तक चलती है। जबकि चिलई बच्चा बहुत ही कम प्रकार की ठंड होती है, ये 10 दिन की होती है, जो 20 फरवरी से 2 मार्च तक चलती है। तो आज का क्वेश्चन हमारा आपसे, जो पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो लोसांग उत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ध्यान रखिए, लोसांग उत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। और अभी हाल ही में लोसार उत्सव लद्दाख में मनाया गया। ध्यान रखिए, लोसार उत्सव मनाया गया लद्दाख में। आज का प्रश्न हमारा आपसे ये है कि इस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में घोषित किया गया है तथा 2022 में इसे पहली बार मनाया गया। तो आप बताएंगे हमें, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। भारत सरकार के द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।